वेलकम टू सरकारी रिजल्ट एवं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज दिनांक है 28 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया है? तो अभी केरल राज्य ने कोविड-19 की जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया है। अच्छा, इसी प्रकार से इंडियन रेलवे ने ओस्क दिशा बोट लॉन्च किया था और सिटी यूनियन बैंक ने भी ओस्क लक्ष्मी नाम का एक चैट बोट शुरू किया है। अच्छा, भारत और ब्रिटेन ने भी मिलकर एक रोबोट लॉन्च किया था और उसका नाम है PEPE। तो ये भी आप इसके साथ साथ याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर बात हुई है केरल की, तो मैप में देखिएगा आप इधर, ये है केरल। अच्छा, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और केरल के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के प्रेजेंट गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में एक शांत घाटी है जिसके बारे में मैंने बताया आपको पहले। यहाँ से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, केरल का एक नृत्य और इम्पोर्टेंट है, कथकली नृत्य। ये भी केरल का इम्पोर्टेंट नृत्य है। इसके बाद केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। शायद आपको पता हो, मसालों का बगीचा भारत में केरल राज्य को कहा जाता है। अच्छा, केरल में भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है और उसका नाम है 47A। ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, तो इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें। अच्छा, केरल ने अभी कोविड-19 के बारे में सूचनाएं उपलब्ध करने के लिए एक GOK डायरेक्ट नाम का ऐप लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? GOK डायरेक्ट। ये भी आप इसके साथ साथ याद रखें। तो ये ऐप अभी केरल गवर्नमेंट ने कोविड-19 के बारे में जितनी भी सूचनाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं व्यूज बराबर लाइक। तो जितने भी प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उनको यह वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लास्ट में लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितना करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो प्यारे साथियों, अभी 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनी को ही 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अभी लॉकडाउन की वजह से म्यूचुअल फंड में जो इंडस्ट्रियल है उनमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स आ रही है। अब जो भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसी कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अब यहाँ पर बात हुई है RBI की, तो ये RBI क्या है इसकी डिटेल हम यहाँ पढ़ते हैं। RBI की फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। RBI का हेड क्वार्टर है मुंबई में और RBI के प्रेजेंट गवर्नर है सत्यकांत दास। अच्छा, गवर्नर शब्द जब यहाँ पर आता है RBI का, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है जिसके बारे में मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ, शायद आपको याद आ गया होगा। तो भारत के रिजर्व बैंक के अभी सत्यकांत कौन से नंबर के गवर्नर बने हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर सत्यकांत दास बने हैं। तो ये भी आप इससे रिलेटेड याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को माफ करने की घोषणा की है? तो अभी UNCTAD ने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण माफ करने की घोषणा की है। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है UNCTAD, तो ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन
कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना हुई 1964 में, और UNCTAD का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और यहाँ के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है मुखीसा कितुई। और यहाँ पर यदि इसकी बात करें तो जितने भी विकासशील देश हैं उनमें $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण माफ किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने की धन्वंतरी योजना शुरू की है? तो आपको पता होगा काफी राज्य दवाओं की या आवश्यक सामग्री की होम डिलीवरी शुरू कर दी है, और इसी प्रकार असम राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी देने की योजना शुरू की है और उसका नाम रखा है धन्वंतरी योजना, और इसमें आवश्यक दवाओं का घर पर ही वितरण किया जाएगा। अच्छा, ये असम ने शुरू किया है, तो मैप में देखिएगा आप, ये है असम, और असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं एस सोनोवाल, और यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर है जगदीश मुखी। तो ये भी आप इससे रिलेटेड याद रखें। अच्छा, असम में नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको काफी बार बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पर कांजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ पर है, और उसका नाम है मानस नेशनल पार्क। अच्छा, ये भी यहाँ का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। अब यहाँ पर यदि असम में रिवर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ की लाइफ लाइन कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम की लाइफ लाइन कहा जाता है, और इसी नदी पर एक द्वीप बना हुआ है जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, और उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। तो ये भी आप इसके साथ साथ याद रखें। और असम में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में रोनी रॉय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी फेमस फोटो जर्नलिस्ट रोनी रॉय का निधन हो गया है। ये एक फेमस फोटो जर्नलिस्ट थी, और इनका काम था कि स्पोर्ट्स के जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी थी ना, वही करते थे। अभी जो लास्ट में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी रोनी रॉय ने ही की थी। तो ये एक फेमस फोटो जर्नलिस्ट थी। ये है रोनी रॉय, जिनका अभी निधन हुआ है, और ये फेमस फोटो जर्नलिस्ट थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को सजा ए मौत देने की घोषणा की है? तो अभी न देने की घोषणा कर दी है सऊदी अरब ने। तो पहले क्या था कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे। अब सऊदी अरब ने धीरे धीरे सभी रूलों को चेंज करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे जितने भी नाबालिग हैं उनको मौत की सजा नहीं दी जाएगी। और पहले क्या था कि जो लोग जेल में रहते थे उन्हें कोड़े मारने की भी प्रथा थी, और वो कोड़े मारने की जो प्रथा है वो भी अब सऊदी अरब ने खत्म कर दी है। और इससे पहले लड़कियों को स्टेज पर आने की भी अनुमति नहीं थी। वो ना तो स्टेज पर आकर सिंगिंग कर सकती थी और ना ही अपने डांसिंग प्रोग्राम कर सकती थी। लेकिन अब दोनों परमिशन दे दी है सऊदी अरब ने। पहले तो सिंगिंग की परमिशन दी, और उसके बाद अब डांसिंग की परमिशन भी लड़कियों को दे दी है। तो इतनी बातें आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखें। अब यहाँ पर बात हुई है सऊदी अरबिया। तो ये है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरबिया की करेंसी है सऊदी रियाल, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। अच्छा, G20 की वर्चुअल समिति अभी जो हुई थी उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरबिया ने की है, और G20 में स्वास्थ्य मंत्री एवं वित्त मंत्रियों की भी बैठक हुई थी, और उनकी अध्यक्षता भी सऊदी अरबिया ने ही की है। और ये सभी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? तो अभी प्यारे साथियों, फेसबुक ने मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया है, और इसके माध्यम से वीडियो चैट हो सकेगी। अच्छा, अभी जूम ऐप भी काफी चर्चा में रहा है। वो भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, और इसका डाटा जो है चाइना के सर्वर पर अपलोड होता है। इसी कारण
फेसबुक ने अब अपना एक नया वीडियो चैट का फीचर्स मैसेंजर रूम के नाम से लॉन्च कर दिया है। अच्छा, इसमें एक साथ 50 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। फेसबुक ने अभी रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी भी खरीदी है और इसके साथ फेसबुक ने अभी मोर टुगेदर अभियान भी शुरू किया और हाल ही में फेसबुक ने डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की है और उसका नाम है लिब्रा। और फेसबुक के जो प्रेजेंट सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। तो ये भी आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और क्रिएट होगा कि ये जीवन शक्ति योजना क्या है। तो प्यारे साथियों, जीवन शक्ति योजना ये है, शहरी क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं उनको मास्क बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है और सरकार इन्हें प्रति मास्क 11 रुपए देगी और प्रत्येक महिलाओं को कम से कम 200 मास्क बनाने हैं और इनका भुगतान भी सरकार 1 या 2 दिन में कर देगी। और अब यहाँ पर बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट गवर्नर है लालजी टंडन। और अभी एमपी ने एक अभियान शुरू किया था रेडियो स्कूल और इससे बच्चे रेडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ राजस्थान में भी एक स्माइल परियोजना शुरू की है और उसमें भी बच्चों को सोशल मीडियम के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। अच्छा, एमपी में कुछ नेशनल पार्क्स हैं जैसे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। तो ये यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तो आप ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? तो अभी भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योगों को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। तो जब सरकार किसी भी विभाग की सेवा को जन उपयोगी सेवा घोषित कर देती है तो उस विभाग का कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं रह सकता। अब भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को अक्टूबर 2020 तक जन उपयोगी सेवा घोषित की है, अर्थात बैंक के कोई भी कर्मचारी अक्टूबर 2020 तक हड़ताल पर नहीं रह सकेंगे, ये अपनी ड्यूटी को पर डे निभाएंगे। तो ये यहाँ पर जन उपयोगी सेवा में बैंकिंग उद्योगों को 6 महीने तक घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कंवर का निधन हुआ है? तो अभी ये बिहार के पूर्व राज्यपाल के रूप में थे देवानंद कंवर, जिनका निधन हो चुका है। तो ये हैं देवानंद कंवर। अच्छा, ये बिहार के भी पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। इससे पहले त्रिपुरा के और पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तो एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाएगा तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है कि ये तीनों राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं और इनका निधन अभी हो चुका है। तो ये आप इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट याद रखें कि देवानंद कंवर बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है? तो अभी IIITM केरल ने कोविड-19 रिसर्च के लिए विलोकना सर्च इंजन डेवलप किया है। अब यहाँ पर IIITM की बात हो रही है, तो ये क्या है? सबसे पहले इसकी चर्चा हम करते हैं। तो IIITM ये केरल की एक इंस्टीट्यूट है और इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और ये केरल की है। अच्छा, यहाँ पर विलोकना जो सर्च इंजन डेवलप किया गया है, इस पर आप कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा, जिसको अभी IIITM केरल ने विकसित किया है। तो कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप वहां से डिस्कस कर सकते हैं और तुरंत ही आपको वहां से जवाब मिल जाएगा। और IIITM केरल ने इस इंजन का डेवलप किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो प्यारे साथियों, अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
अच्छा, सामान्य बीमार जो लोग होते हैं, जिनके खांसी, जुकाम, बुखार या आदि, वो दवा लेने के लिए दुकानों पर जाते हैं। और अभी वर्तमान में संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उन लोगों पर नजर रखने के लिए, जो लोग खांसी, जुकाम, बुखार या आदि बीमारी से रिलेटेड दवा लेने के लिए दुकानों पर जाते हैं, उन लोगों को नजर रखने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है। और इसमें अब यहाँ पर बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो ये है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की प्रेजेंट जो कैपिटल है अमरावती, और यहाँ के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश की प्रेजेंट गवर्नर है विशु भूषण। तो ये आप यहाँ आंध्र प्रदेश की याद रखें। और इसके साथ साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी केरल में है, यहाँ आंध्र प्रदेश में है, और उसका नाम है नागार्जुन श्रीशैलम सेंचुरी। ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम सेंचुरी जो आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पर कृष्णा एवं गोदावरी दो प्रमुख नदी है। और यदि बात करें कि यहाँ पर सर्वाधिक खेती, ये सर्वाधिक किस धान की फसल होती है, तो चावल यहाँ पर सर्वाधिक होते हैं। इसीलिए भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। और यहाँ पर श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा नेशनल पार्क्स भी स्थित हैं। श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा नेशनल पार्क्स यहाँ की इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ साथ अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने एंटी करप्शन हेल्प सेंटर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी पीवी सिंधु को नियुक्त किया है। मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में आपको बताया था। और यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस देश की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो अभी पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। अब यहाँ पर ये है पूर्व कप्तान सना मीर, जो आप इमेज में देख पा रहे हैं। ये पहले पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान के रूप में रह चुके हैं और अब इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब यहाँ पर बात हुई पाकिस्तान की, तो ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और पाकिस्तान के प्रेजेंट प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, और पाकिस्तान के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, आप मैप में देख रहे हैं कि एक लाइन है जो भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करती है, उसे क्या कहते हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करती है। इसी प्रकार भारत और चीन को अलग अलग करने वाली रेखा मैक-मोहन रेखा कहलाती है। यूएसए एवं कनाडा को अलग अलग करने वाली रेखा 49th पैरेलल कहलाती है। और उसी के साथ साथ नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग अलग करने वाली रेखा 38th पैरेलल, और भारत अफगानिस्तान को अलग अलग करने वाली रेखा डूरंड रेखा कहलाती है। जो सबसे छोटी इंटरनेशनल रेखा है 80 किलोमीटर की डूरंड रेखा, जो भारत पाकिस्तान को अलग अलग करती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अच्छा, यहाँ पर अभी वर्तमान में काफ़ी मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुके हैं, और इनको आप सीक्वेंस से याद रखें क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर जितने भी ऐप लॉन्च हुए हैं, हेल्प ऐप हैं, जैसे कोई कोविड-19 से इंफॉर्मेशन रिलेटेड ऐप है, या फिर कोई डिलीवरी से रिलेटेड ऐप है, तो ये सारे ऐप आप इससे रिलेटेड सीक्वेंस से याद रखें। अब यहाँ पर हरियाणा ने ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। तो अभी हरियाणा ने यदि किसी व्यक्ति को किसी भी सामान की ज़रूरत है तो सामान को मंगवा सकता है, और वो किसके थ्रू? हेल्प मी मोबाइल ऐप के द्वारा। तो अभी ये हरियाणा ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में विश्व में सबसे ज्यादा सैन्य व्यय करने वाला देश कौन बना है? तो अभी सैन्य व्यय, इसका मतलब होता है कि जो डिफेंस पर खर्च करना, तो डिफेंस पर सर्वाधिक खर्च करने वाला अमेरिका देश 1 नंबर पर आ चुका है।
तो सबसे ज्यादा सैन्य व्यय करने वाला देश अमेरिका बन चुका है। और इसके साथ साथ ये आप 3 कंट्रीज देख रहे हैं, ये तीनों सेना पर व्यय करने वाली टॉप 3 कंट्रीज बन गई है, जिनमें अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद चीन दूसरे नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर है। तो ये भी आप इससे रिलेटेड याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कल के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। हाल ही में किस देश ने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है? तो अभी चाइना ने अपने मंगल मिशन का नाम चेंज करके तियानवेन फर्स्ट रखा है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर हम लेकर आएंगे कल आपके लिए अगली नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो में। अब ये क्वेश्चन है, हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर से मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक कर लें, शेयर जरूर करें और साथ ही यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार का बटन आपके पास शो कर रहा होगा, यहाँ देखें और उस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आइकन और आपके पास शो होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आगे जो भी वीडियो इस चैनल पर आए आप सभी को उसकी जानकारी सबसे पहले ही पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।